हमारे साथ तशरीफ रखते हैं कासिम बुटर साहब, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। बुटर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे बड़ा बुटर साहब अलमिया है कि हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई फैसला करती है, स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं देती। जो प्राइवेट एसोसिएशन चला रहे हैं, जो वहां पे बैठे हुए हैं, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड को जानते हैं, जो इसके रिप्रिकॉशंस के कॉन्सिक्वेंसेस के नताइज को जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया जाता? ये क्या वजह है? बट साहब, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले जैसे कि मोका साहब ने बात की है कि छुट्टियों को जब अनाउंस किया जाता है कि वो एक फेसबुक पे सिर्फ नोटिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि छुट्टियां अनाउंस कर दी गई हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को असल में अब ये एक माफिया का लफ्ज़ माजरत के साथ जो है वो शामिल कर दिया गया है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक शायद माफिया है। हालांकि आर्मी के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तादाद हमारे कंट्री में टीचर्स की है, और टीचर्स की रिस्पेक्ट को जब से हमने छोड़ दिया है उस वक्त से हमारा जो है मुल्क है वो डाउनफॉल की तरफ चला गया है। अहले मगरब ने जो है वो इस चीज़ को फॉलो किया और तरक्की की, और उनका आप देखें मोराल चीज़ें, सारी चीज़ें हमसे कहाँ अपग्रेडेशन में चले गए हैं। उन्होंने टीचर की रिस्पेक्ट को समझ लिया, उन्होंने बच्चे को समझ लिया, उसकी जहनीत को समझ लिया। अभी तो अगर हम जैसे हम एसोसिएशन चला रहे हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, मौका साहब के पास स्कूल्स हैं, इसी तरीके से लाहौर, बाकी तमाम पूरे पंजाब में देखिए हर जगह पे हालात डिफरेंट है, वेदर डिफरेंट है। अभी तो 20 तक मैं तो कहता हूँ ये सर्दियों की छुट्टियाँ सर्दियों के बगैर हैं। अभी तो इतनी सर्दी भी नहीं है, आप 30 मिनट धूप में बैठे तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा जवाब नहीं बनता। अभी तो आप ग्राउंड में बड़े अच्छे तरीके के साथ बच्चों को बैठाकर लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, उनके एग्जाम्स ले सकते हैं, उनका मोराल बुलंद कर सकते हैं। 28 फरवरी को रमज़ान शुरू हो रहा है, जो तकरीबन 28 मार्च तक मेरे ख्याल में ईद आ जाएगी। उसके फ़ौरन बाद इसमें पेपर्स तो दरमियान में आ रहे हैं। 4 मार्च को 10th का पेपर है और 25 मार्च को 9th का पेपर है, 29 अप्रैल को सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है। तो अगर अभी से अनाउंसमेंट आप बिला सोचे समझे कर रहे हैं, तो क्या अगर फोग जो है वो जनवरी में आ जाती है तो क्या ये छुट्टियां, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा? अभी ज़रूरत ही नहीं थी छुट्टियां करने की, और फोग तो आती ही जनवरी में है, पहले जनवरी के पहले आती है, ठीक है। तो उसमें स्टेक होल्डर्स को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, ठीक है। एजुकेशनिस्ट को रहनुमाई ली नहीं जाती, उनके साथ डिस्कस ही नहीं किया जाता, ना निसाब के ऊपर किया जा रहा है, ना वैसे किया जा रहा है। एक नशई जब नशे में जाता है ना तो वो घर की सारी चीज़ें बेच देता है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में दुश्मन कोई और नहीं है, हम खुद दुश्मन है। तो जब हमने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करना है ना, तो उसकी तालीम खत्म करनी है। टीचर्स की रिस्पेक्ट खत्म करवा दें, तालीम खत्म करवा दें, तो कंट्री आपका खुद ब खुद तबाह हो जाएगा। अब होगा क्या छुट्टियों में? अभी सर्दी नहीं है, जो किसान का, जिम्मेदार का, मजदूर का बच्चा जो होगा ना, वो अपने बाप के साथ जाएगा मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए। जो अपर फैमिली के लोग होंगे वो चले जाएंगे सारे छुट्टियों को नॉर्दर्न एरियाज में छुट्टियां मनाने के लिए, कोई स्नो फॉलिंग के लिए चला जाएगा, ठीक है। वहां पे ट्रैफिक जाम हो जाएगी, रश पड़ जाएगा, फिर वहां पे ये कहेंगे कि अब इतनी गाड़ियां दाखिल हो गई हैं मरी के अंदर, फिर वहां पे ये हादसा हो गया है। हम खुद इन चीजों को जो है वो एक्टिव करते हैं, बाद में फिर हम देखते हैं कि हमारे हर साल होती है, कोई चीज हर साल होती है। अभी देखें धूप इतनी ज्यादा है, मौसम बहुत अच्छा है, तो इसमें कोई ऐसा जवाब नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि किसी जगह पे एजुकेशन सेक्टर से जो है वो माहिर तालीम को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता कि तालीमी चीज़ें जो है ना उनको लेके कैसे चलना है। पेरेंट्स एज आ पेरेंट्स अगर आप देखें, एक मौका साहब देखें, मैं देखूं, या मदर से पूछ के देख लें, एक सर्वे करके देख लें, तो ये अभी जितनी छुट्टियां हो रही हैं ना 21 ये तकरीबन 20-22 दिन बन जाएंगे। आगे अगर इनको कंटिन्यूसली ये एक्सटेंड कर देते हैं तो 1 महीने के बाद बच्चे ने जाना, उसके पल्ले कख नहीं होना। मुझे कासिम से भी बता दीजिएगा कि अगर छुट्टियां ये नोटिफिकेशन कैंसिल होता भी है, लेट्स सपोज, तो छुट्टियां आपकी तरफ से मुतालबा क्या, कितनी छुट्टियां होनी चाहिए? आइडियल छुट्टियां कितनी होनी चाहिए? जो ऑलरेडी छुट्टियां हो चुकी हैं पूरे साल के अंदर, वो भी देखी जाए, और ये भी देखें हम न्यू ईयर भी आ रहा है, बच्चे तो यहाँ पर टिकेंगे नहीं। तो एक आइडियल छुट्टियां अभी इस वक्त तमाम सिचुएशन सूरत हाल को देखते हुए कितनी होनी चाहिए? बट सब पहली बात तो ये है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है ना अभी, तो जो जैसे स्मोग में 14 छुट्टियां कर दी, बिला सोचे समझे कर दी, वो अदारे बंद कर दिए, सारे तलीमी इदारे बंद कर दिए, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे बंद कर दिए। अभी एक दिन पहले जो है वो लाहौर डिवीज़न पूरा बंद रहा है, पिंडी डिवीज़न बंद रहा है, इस्लामाबाद डिवीज़न जो है वो पूरा बंद रहा है।
अगर तो हम फैक्ट्स पे जाएं तो जैसे दुनिया खुद को चेंज कर रही है ना, हालात चेंज हो रहे हैं, हमें भी खुद को बदल लेना चाहिए, बदलने की जरूरत, हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। देखिए, हमें इन्वायरमेंट के मुताबिक चलना चाहिए। हमारा माहौल अब कैसा हो गया है, पहले सर्दियों के मामला जो थे, जो स्मोक थी या फोक थी, फोक का आंसर दिसंबर में स्टार्ट हो जाता था। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअल देखें, कोई टीचर सरकारी टीचर है या प्राइवेट टीचर है, अगर उसने मॉर्निंग में ट्रैवल करना है तो फोग में ट्रैवल करना इंतहाई मुश्किल होता है। इस मौसम में ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है, आप इस मौसम में थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें और छुट्टियां जो है उसको कैंसिल कर दें। जब आपको ज़रूरत पड़े कि फोग स्टार्ट हो गई है तो उस वक्त देखें 5-10 दिन जितनी लिमिटेशंस हैं, 10 से 11 दिन की छुट्टियां जो है ना वो एनफ होती हैं। ठीक है, अभी भी पहले 14 हमने इजाफी कर ली हैं स्मोग में, तो अभी 10-12 भी मेरे ख्याल में ज़्यादा होंगी। जैसे कि मौका साहब ने कहा है कि इसमें 9th और 10th की क्लासेज जो है ना उनको अलाउ किया जाए, वो लाजमी तौर पे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, उनको छुट्टियां करनी ही नहीं चाहिए। और बाकी जो बच्चे हैं उनको आप सूरत हाल देखें, वेदर अब हमारी जो है वो अपग्रेडेशन इस लेवल तक है, हमें पता चल जाता है कि फोग कब पड़ने वाली है, कब हालात जो है वो ऐसे होंगे जिसमें जो है वो विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। आप उस वक्त जाके छुट्टियां कर दें, अभी छुट्टियों की जरूरत ही नहीं है, अभी तो मौसम इतना अच्छा है, सारी चीजें ऐसी हैं, दाखिला अगर मैं फोरकास्ट करूं पिछले साल के वेदर को देख के अगले आने वाले मौसम को फोरकास्ट करें तो मेरे ख्याल में जो सर्दी है, शदीद सर्दी है, जो धुंध वाली सर्दी होती है जिसमें 1 फीट के ऊपर नजर भी कुछ नहीं आता, तो वो मेरे ख्याल में जनवरी के पहले हफ्ते शुरू होती है, ऐसे ही है, और वो मेरे ख्याल 11, 12, 15 जनवरी तक रहती है, और उसके बाद फिर सूरज नजर आना शुरू हो जाता है 15 जनवरी के बाद। तो मेरे ख्याल में आइडियल ये था कि 5 जनवरी से लेके और 15 जनवरी तक 14 जनवरी तक, और फिर मंडे से बच्चा स्कूल आना शुरू हो जाए, तो ये मेरे ख्याल में एक आइडियल था। लेकिन अभी से छुट्टियां कर देना, अभी तो मेरे ख्याल में 10 दिन ये जो हैं ये मेरे ख्याल में बच्चों को पढ़ने चाहिए थे, और एटलीस्ट अगर आप फिर भी इसको खींच के पीछे ले आए तो चलें, न्यू ईयर पे आप कर दें, 1 जनवरी से कर दें जी, चलो 1 नए साल से एक नए साल की छुट्टी भी हो गई। तो लेकिन ये इलॉजिकल फैसले किए जाते हैं, तो इसमें क्या ये वज़ीर तालीम के अपने खुद के फैसले होते हैं या फिर इसमें किसी न किसी को लूप में लिया जाता है, लाहौर के किसी एसोसिएशन को या किसी, आपको पता तो होगा, किसी को लूप में लिया जाता है, एतमाद में लिया जाता है? बट साहब, यहाँ तक खींच के लाने का तल्लक है ना, तो देखें इसमें अभी तो सिर्फ ये है कि 20 से हो रही हैं, अभी 13 तारीख उन्होंने कहा जी ओपन कर देंगे, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि 13 तारीख को ओपन कर दें, 13 को हो सकता है फिर दोबारा एक्सटेंड कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पब्लिक सेक्टर के लोगों को जब लूप में लिया जाता है ना, तो पब्लिक सेक्टर के लोग जो हैं वो ऑलरेडी यही चाहते हैं कि स्कूल सारा साल बंद रहें। उसमें चंद लोग, चंद टीचर्स ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं। कल मैं एक स्कूल में गया हूँ पब्लिक सेक्टर के, वहाँ पे 3 PhD टीचर्स हैं उस स्कूल के अंदर। तो इतने पढ़े लिखे लोग अगर स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं तो आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनके रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए उनको यूटिलाइज करें। आप सोचें, आप प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को, दोनों के टीचर्स को बिठाएं, आप उनको लूप में लें, लूप में लेने के बाद मशवरा करें, फिर आप छुट्टियां करें, बगैर सोचे समझे। फेसबुक के ऊपर आपने एक नोटिफिकेशन या एक मैसेज दे दिया है कि इस तारीख से छुट्टियां जो हैं वो की जा रही हैं। अब उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप एज बीइंग अ पेरेंट मुझे बताएं कि आप जो 14 छुट्टियां स्मोक की हुई हैं, आप उनसे सेटिस्फाई हैं? नहीं, कतई तौर पर। और अभी जो हो रही हैं, किसी भी पेरेंट से, वालदा से पूछ लें, मौका साहब से एज अ पेरेंट पूछ लें, मुझसे एज अ पेरेंट पूछ लें, तो हम इन छुट्टियों से सेटिस्फाई नहीं हैं। भुट्टो साहब मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं हम एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है। अगर हम भुट्टो साहब बात करें पाकिस्तान के एजुकेशन के सिस्टम के हवाले से, पाकिस्तान में 2 ही चीजें हैं जो पाकिस्तान को मजबूत बना सकती हैं। एक हमारा हेल्थ सेक्टर है और हमारा जो है तालीमी सेक्टर। अगर ये मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है पाकिस्तान किसी हद तक मजबूत हो जाएगा। माशी सिस्टम तो फिर बिल्कुल कंप्लीट एक अलग सिस्टम है ना, कि बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका एजुकेशन सेक्टर है उसमें एक तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज एक चीज, दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये हमें थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो इस पर क्या कुछ काम हो रहा है तालीमी सेक्टर के अंदर कि क्वालिटी एजुकेशन को जो मजीद बेहतर बनाया जाए, रट्टा सिस्टम खत्म किया जाए और थोड़ा सा इसको जो है अपग्रेड किया जाए? जी, इसमें गवर्नमेंट ने काम शुरू किया था, ये पीछे से स्टार्ट होता आ रहा है। जैसे इन्होंने IBCC से करवा लिया है कि 40% जो है वो मार्क्स जो हैं वो होंगे तो बच्चा पास होगा। पहले ये रेशो 33% थी, 33% वाला पास होता था। तो इसी तरीके से कंसेप्चुअल पेपर भी अब आएगा बच्चों को। अच्छा।
तो कंसेप्ट बेस्ड पेपर जो होगा ना, उसके लिए कंसेप्चुअल लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उसमें बच्चे की बेस से स्कूलिंग से अगर स्टार्ट होगी तो बच्चा मैट्रिक लेवल तक जाके अपना पेपर जो है इस तरीके से तैयार होगा कि वो कंसेप्ट बेस्ड पेपर दे सकेगा। इंटर में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, 9th-10th में इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी, लेकिन उसके लिए भी फिर वही बात है कि जो चीज़ें इस वक्त की जा रही हैं वो चंद एक लोगों के अलावा किसी को पता नहीं है कि कंसेप्चुअल बेस्ड पेपर कैसा होगा, कैसा एग्जाम होगा। उसके लिए भी स्टेक होल्डर्स के साथ एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मीटिंग करनी चाहिए। बोर्ड्स की मीटिंग जो होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर को साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। वहाँ जाकर ये जब ये चीज़ें हमारे पास आएंगी तब हम जो है वो अपने कॉलेजेस को, अपने स्कूल्स को डिलीवर करेंगे, टीचर्स को डिलीवर करेंगे, फिर पेरेंट्स के साथ इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर हमने दूसरे कंट्रीज़ को, पहले तो हमने पाकिस्तान की ग्रोथ के ऊपर जाना है ना, जैसे आपने बात की हेल्थ और एजुकेशन, तो अगर यही दो चीज़ें हमारी बेहतर हो जाएं तो हमारा कंट्री जो है वो बेस्ट हो सकता है। हमारे लास्ट ईयर तकरीबन 8-10 लाख लोग तकरीबन जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। जो बच्चा थोड़ा सा एजुकेटेड होता है, इस काबिल होता है कि उसको पता है उसमें पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान में नहीं रुकता, वो जापान, फ्रांस, कोरिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिस जगह पे भी वो जाना चाहे वो जा सकता है। वो वहाँ जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करता है, वहाँ जाके वो परमानेंट पीआर अप्लाई करता है, पीआर अप्लाई करने के बाद वो वहीं रह जाता है। अब क्या हो रहा है इस वजह से कि हमारे मुल्क में टैलेंट जो है वो सारा तो आउट ऑफ कंट्री ले गया है। हमारे पास, हमारे मुल्क में ना अच्छा डॉक्टर बनेगा, ना अच्छा इंजीनियर बनेगा, ना अच्छा टीचर बनेगा। तो इन चीज़ों का विद द पैसेज ऑफ टाइम फुकदान होना शुरू हो जाएगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको स्किल और इसके साथ हमारी जॉब्स जो हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाके सर्विसेज देने की बजाय हमारे अपने मुल्क को सपोर्ट करे। मैं बुढ़ा साहब आपसे बात करना चाहूँगा, ये जो BS प्रोग्राम जब से शुरू किया गया वाकई में मुतासिर हुए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? जी, इसमें जैसे मौका साहब ने बात की है तो ये 100% इसमें ये सच्चाई है कि देखें पहले जो था ना, क्योंकि हमारा तो डेफिनेटली सिस्टम जो है वो इंटर से आगे फिर ग्रेजुएशन से फिर मास्टर्स की क्लासेस हैं। तो 2022 तक जो था वो सिस्टम हमारा था एनुअल सिस्टम, 2 ईयर्स प्रोग्राम, इंटर 2 ईयर, उसके बाद ग्रेजुएशन 2 ईयर प्रोग्राम था, फिर उसके बाद मास्टर्स 2 ईयर प्रोग्राम था। यूनिवर्सिटी उसके एग्जाम देती थी, वो चाहे पब्लिक कॉलेज था चाहे प्राइवेट कॉलेज था। उसमें सिस्टम ये था कि जो अदारा जिस यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएट होता था वो यूनिवर्सिटी जो थी वो पेपर लेती थी, सेंटर बनता था, पेपर मार्किंग यूनिवर्सिटी में जाते थे, वहीं से सारा कुछ होता था। तो सीक्रेसी ब्रांच जो थी वो उसके ऊपर नंबर नया अलाट करती थी, जैसे इंटर का सिस्टम होता है, 9th-10th का होता है। लेकिन 2022 के बाद जो है वो PS प्रोग्राम, मास्टर्स MA ख़त्म कर दिया गया, MA को भी सेमेस्टर सिस्टम में ले आए और उसके BS 5th के नाम से इन्होंने नई डिग्री जारी की जो MA के बराबर होगी। इसी तरीके से ADP प्रोग्राम 2 ईयर, ये भी सेमेस्टर सिस्टम है। जिसने ADP 2 ईयर करना है वो आगे BS 5th 2 ईयर करेगा। या इंटर के बाद 4 साल डिग्री BS प्रोग्राम जो हमारे जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, पब्लिक कॉलेजेस के अंदर होता है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बयान कर दूं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो पेपर है ना ये यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। हमारे पास सिर्फ 20 मार्क्स होते हैं जो हमने लगाने होते हैं, बाकी सारे 80 नंबर जो 80 मार्क्स हैं वो यूनिवर्सिटी ने लेने होते हैं। सेंटर भी हमारा सरकारी इदारों में बनता है, सारा कुछ वहीं होता है। लेकिन पब्लिक कॉलेज जितने भी हैं उनको वहीं टीचर्स पढ़ाते हैं, वहीं उनके नंबर लगाते हैं, वहीं उनको CGPA देते हैं। तो इस वजह से जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का एक तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे पास का आने वाला बच्चे का जो सेमेस्टर है वो 1 साल में ख़त्म होता है, पब्लिक कॉलेज वाले बच्चे का सेमेस्टर 6 महीनों में ख़त्म होता है। हमारा बच्चा जो है वो डिग्री 4 साल की कंप्लीट करता है 6 साल में। लेकिन पब्लिक सेक्टर वाले बच्चे की डिग्री जो है वो 4 साल 4.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जो 4 ईयर डिग्री है। तो एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत बड़ा गैप है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। यूनिवर्सिटीज़ के साथ VC के साथ डिस्कस किया है, VC साहब के साथ, कि आप कम से कम या पब्लिक सेक्टर को इस लेवल पे ले जाएं या प्राइवेट को भी उस तरफ ले जाएं। एक पैटर्न बनाएं जिस पैटर्न के ऊपर तमाम बच्चों की ऐसा हो सके। मेरे ख्याल में एजुकेशन की यूनिटी हो ना तो चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू होंगी। जब एक ही मुल्क के अंदर रह रहे हैं और एक ही तालीमी निज़ाम के अंदर बहुत सारे पोर्शन बने हुए हैं तो दोहरा में आ रहा है, फिर दोहरा में आ रहा है, फिर हम समझते हैं कि दोहरा में आ रहा है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खालिद हयात कमोका साहब का और उनके साथ कासिम भुट्टो साहब का कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे शो के लिए। शो का वक्त भी खत्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कल मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।